कल मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया था कि जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन में जो जनरेटिव सेल होती है उसमें माइटोसिस होके दो मेल गैमीट बनते हैं। वो जब स्टिग्मा पे गिरते हैं तो दोनों मेल गैमीट उसके अंदर जाएंगे। क्या था, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन में ये थी स्टिग्मा, स्टिग्मा ये थी, और ये क्या था, स्टाइल। और इसके अंदर रखा हुआ था हमारा ओव्यूल। क्या रखा हुआ था, ओव्यूल। इसके अंदर क्या था, ओव्यूल। इधर दो सेलें थी, उन दो सेलों को क्या बोल रहे थे हम, जो माइक्रोपाइला एंड की तरफ होती हैं, सिनर्जिड सेल। और यहाँ पर क्या होता था, एक्स सेल, और दो क्या होती थी, पोलर न्यूक्लियाई। और इधर होती हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल होती थी। तो यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन गिरेगा तो ये 3 सेल्ड स्टेज में भी गिर सकता है या फिर 2 सेल स्टेज में भी गिर सकता है। बाद में माइटोसिस हो सकती है इसमें। तो इसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब बनती, क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनेगी। और पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने वाले यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे फिलीफॉर्म एपरेटक्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ किसी एक सिनर्जिड की तरफ जाएंगे, और ये दो मेल गैमीट हैं वो एक इस एक्सेल से मिल जाएगा और एक जो होगा वो पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाएगा। तो मैंने कहा था ये 2 फ्यूजन हो गए, यहाँ पर बाकी ये जो सेलें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, पोलन ट्यूब सब चीज़ें। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जाइगोट क्या बन जाएगा, और ये पूरा एक बन जाएगा हमारा, जो हमारा ये बन जाएगा पूरा, ये हमारा जाइगोट बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 3n, और इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n। यही मैंने बताया था, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते थे। सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि ये जो होती है, मैंने तुम्हें बताया था, ये न्यूक्लियस होती हैं यहाँ पर बहुत सारी, क्योंकि किसी एक न्यूक्लियस सेल में क्या हुआ, म्यूसिस हुआ, तभी तो ये बना है। तो ये न्यूक्लियस सेलें होंगी यहाँ पर, बाकी तो न्यूक्लियस सेलें इसी में होंगी, हुआ तो किसी एक न्यूक्लियस सेल में होगा। तो इसमें क्या हुआ होगा, ये न्यूक्लियस सेल की प्लॉइडी मैंने आपको क्या बताया, 2n। अब जैसे ही सीड ये क्या बनाएगा, ये मैंने आपको बताया था, जो ओवरी होगी, ओवरी वो बनाएगी हमारी, ओवरी डेवलप किस में होगी, ओवरी डेवलप होगी फ्रूट में, सही। और मैंने कहा फ्रूट की बॉल को ही हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प, जब डेवलप हो जाए। और ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा आगे चल के सीड में। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। जब सीड मैच्योर होता है तो ये जो न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, तो ये न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, मगर कुछ सीड होते हैं उसमें ये न्यूक्लियस बच जाता है। क्या बच जाता है, न्यूक्लियस। तब हम उस न्यूक्लियस को कहने लगते हैं पेरिस्पर्म। क्या कहने लगेंगे, पेरिस्पर्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है एग्जांपल, जैसे कि हमें पेरिस्पर्म कहाँ देखने के लिए मिलता है न्यूक्लियस, ब्लैक पेपर में। समझ में आ रहा है। ये जो न्यूक्लियस था, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ये न्यूक्लियस में बहुत सारी सेलें होती हैं। कोई एक सेल में म्यूसिस डिवीजन होके तभी तो एम्ब्रियो सैक बना, ये एम्ब्रियो सैक तभी तो बना था, तभी तो बना था एम्ब्रियो सैक। अब इसके अंदर ये सेलें तो बची होंगी, तो ये वाली सेलों में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होती है, ये जब सीड मैच्योर हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है वैसे, मगर कुछ सीडों में क्या होता है, ये न्यूक्लियस बच जाता है, तब हम उसे क्या कहने लगते हैं, पेरिस्पर्म। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ब्लैक पेपर। इसे अगर आपको उतारना तो उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो जाइगोट है ये बनाएगा आगे चल के एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बनाने से पहले ये जो पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो सेल है, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई सेल है, पहले सेल में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और 2 सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगी। मगर इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। मगर इसमें 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 सेल नहीं बनेंगी। इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस से, मतलब कि इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगा। क्या चीज होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, मगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस हुआ तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तुमने कभी नारियल खाया है, वो जो कच्चा देता है नारियल है, तो उसमें तुमने देखा होगा, आपको बना के दिखाता हूं मैं, कुछ इस टाइप का होता है। तो तुम्हें उसमें पानी मिलता है, पानी देखा होगा तुमने, पानी होता है। तो वो पानी कुछ और नहीं होता, वो एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म। क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म होता है। वो जो तुम पानी पीते हो वो कुछ और नहीं होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मतलब कि उसमें एंडोस्पर्म होता है। अब ये जो एम्ब्रियो है, सॉरी ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या करेगा, जब एम्ब्रियो बनाएगा तो इसे न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है, ये इसी से न्यूट्रिशन लेता है, इसे खाता है और अपने आप डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, मैच्योर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ सीडों में क्या होता है, ये एंडोस्पर्म बच जाता है और कुछ सीडों में ये एंडोस्पर्म नहीं बचता है। तो जिनमें एंडोस्पर्म बच जाता है उसे हम कहते हैं एल्बुमिनस सीड। क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड। और जिनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है उसे बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड समझ में आ रहा है। जिसमें एंडोस्पर्म जब मैच्योर हो जाता है सीड, तो क्या होता है, ये इसी को खा के डेवलप करता है। एम्ब्रियो जो जाइगोट है इसे खाएगा और इससे क्या हो जाएगा, 1 सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होगा, 2 से 4, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा ये। तो ये इसी को खाएगा। तो कुछ सीड होते हैं, 2 प्रकार के सीड होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं कुछ सीडों में ये बच जाता है, बच जाएगा, उस सीड को हम क्या कहेंगे, एल्बुमिनस सीड। सपोज ये सब नहीं खा पाया, थोड़ा बचा और डेवलप मैच्योर हो गया सीड, तो ये थोड़ा बचा, तो अब इस सीड को हम क्या कहेंगे, एल्बुमिनस सीड। और अगर ये पूरा खा गया, मतलब कि सारा एंडोस्पर्म खत्म हो गया, तब अब उस सीड को हम क्या कहेंगे, नॉन एल्बुमिनस सीड। समझ में आ रहा है। इसे आप नोट करिएगा, अगर जिससे कंफ्यूजन हो वो बताए।